नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय आनंद और मैं आपके सामने फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, हम पिछले बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कुछ स्टेट्स में तो पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपीज़ को भी टच कर गए हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, जहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस पिछले दिनों में 100 रुपीज़ को भी टच कर गए थे। और अगर हम रिसेंट का एग्जाम्पल देखें कुछ स्टेट्स में, तो दिल्ली में अराउंड 91 रुपीज़ लीटर पर पेट्रोल चल रहा है। और वहीं अगर जयपुर की बात की जाए तो वहाँ 97 रुपीज़ का पेट्रोल चल रहा है और मुंबई में भी 97 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल चल रहा है। और अगर हम बात करें बेंगलुरु और हैदराबाद का, तो वहाँ पर 94 रुपीज़ लीटर पर पेट्रोल चल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में पेट्रोल का प्राइस इतना महंगा क्यों हो रहा है और पेट्रोल के प्राइस इंडिया में डिटरमाइन कैसे होते हैं। दोस्तों, पेट्रोल कोई रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट नहीं होता। पेट्रोल को हमेशा एक्सट्रैक्ट करके और रिफाइन करके बनाया जाता है क्रूड ऑयल से, और इसके लिए इंडिया ब्रांड क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है इंटरनेशनल मार्केट से। वैसे तो इंडिया अपना 80% ऑफ द क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करता है और 20% ऑफ द क्रूड ऑयल इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है, जिसको वो अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए और एक्सपोर्ट के यूज़ के लिए यूज़ करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट कहाँ से करता है। तो दोस्तों, इंडिया जो इंटरनेशनल मार्केट से अपना ऑयल इंपोर्ट करती है वो सारी कंट्रीज़ होती हैं ऑयल एनरिचिंग कंट्रीज़, और जिनके पास ऑयल एज ए नेचुरल रिसोर्स है, और इनका अपना इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक कार्टेल और एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसको हम बोलते हैं ओपैक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसमें कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल हैं जैसे कि इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुला, कतर। ये सारी जो भी कंट्रीज़ होती हैं ये अपना इंटरनेशनल मार्केट में एक मोनोपोली एडवांटेज को इंजॉय करती हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये अपना सप्लाई और अपना प्रोडक्शन और अपना इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस को फिक्स कर सकती हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पेट्रोल का प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है। पहली बात तो ये, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल होता है उसको हम मेजर करते हैं बैरल में, और 1 बैरल की वैल्यू होती है 159 लीटर। अब ब्रांड क्रूड ऑयल जिसको इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, उसका भी जो रीसेंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है अराउंड $63 पर बैरल। अब 63 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, जो कि हमारा यूएस डॉलर की वैल्यू है। अगर 63 को मल्टीप्लाई करते हैं 73 से, तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 4599, एंड 4599 को अगर डिवाइड करते हैं 159 से, तो 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू निकलती है 28.92, विच इज़ अराउंड 29 रुपीज़ पर लीटर। तो दोस्तों, जो ये ऑयल होता है वो इंडिया में इंपोर्ट होके आता है शिप के थ्रू और कार्गो के थ्रू, जो कि आता है सीधा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पास, जो कि इस ऑयल को कन्वर्ट करती हैं रिफाइन करके और एक्सट्रैक्ट करके पेट्रोल में। और इन सब की एक कॉस्ट अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट प्लस रिफाइनरी और एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, जिसकी टोटल वैल्यू होती है अराउंड 3 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल पे। और ये जो वैल्यू होती है ये टोटल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है गवर्नमेंट टैक्सेस का। अब पेट्रोल पे दो तरह के टैक्सेस लगते हैं, एक लगता है एक्साइज ड्यूटी और दूसरा लगता है वैट। तो जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो चार्ज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस टाइम 1 लीटर पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी है 33 रुपीज़। अब दूसरा पार्ट आता है वैट, जो कि चार्ज करता है स्टेट गवर्नमेंट। वैसे तो जो वैट होता है वो हर स्टेट का वेरी करता है, बट अगर हम बात की जाए दिल्ली का फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लीटर पेट्रोल पे जो वैट लगता है वो है 19 रुपीज़, और इस वजह से जो टोटल टैक्स की कलेक्शन आती है 1 लीटर पेट्रोल पे वो है अराउंड 52 रुपीज़। अब दोस्तों, इसमें जो फाइनल कंपोनेंट आता है वो आता है डीलर्स कमीशन। अब जितने भी जो ये पेट्रोल पंप के आउटलेट्स के जो डीलर होते हैं उनका अपना 1 लीटर पेट्रोल पे कमीशन होता है, और जो इस टाइम पे वो कमीशन की वैल्यू है वो इस टाइम है ₹3.60 पर लीटर पेट्रोल पे। अब दोस्तों, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे पेट्रोल के फाइनल प्राइस में ऐड हो जाते हैं, और इस वजह से जो पेट्रोल का प्राइस होता है वो इंडिया में इतना ज़्यादा शूट कर जाता है या फिर शूट कर गया है। तो आज हमने जाना कि पेट्रोल का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, और हमने एक चीज़ नोटिस भी करी कि पेट्रोल का जो फाइनल प्राइस होता है उसमें हम मोर देन 50% केवल टैक्स पे करते हैं। और एक रीसेंट आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो एक्साइज ड्यूटी है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करती है, उसमें उन्होंने फाइनेंशियल ईयर FY 2021 में 48% का ज़्यादा का कलेक्शन किया है रिवेन्यू में एज़ कम्पेयर टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और जो भी वो रिवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसको अपने वो नेक्स्ट ईयर के जितने भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने सेट कर रखे हैं या फिर जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखे हैं उन सबको मीट करने की कोशिश करेगी इस रिवेन्यू जनरेशन से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और टिल देन ऑल द बेस्ट।